नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। आज हम 1 रुपए के स्टील से बने हुए सारे स्मारक सिक्कों की बात करने वाले हैं, जिसमें आते हैं टोटल 9 तरह की अलग अलग डिजाइन के 1 रुपए के ये सिक्के। स्मारक सिक्के वो सिक्के होते हैं जिन पर आप लोगों को किसी की तस्वीर देखने को मिलती है या फिर उस पर किसी इवेंट या फिर घटना का जिक्र होता है। तो अगर आपके पास भी 1 रुपए के इस तरह के स्टील वाले काफी सारे सिक्के पड़े हुए हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देख के आप इन सभी सिक्कों की सही कीमतों का अंदाजा लगा सकते हैं और इनमें किन सिक्कों की कीमतें सबसे ज्यादा हैं, ये भी आप लोगों को इसी वीडियो को पूरा देख के पता चल जाएगा। इससे पिछली 2 वीडियोस में मैंने इनसे पहले आने वाले कॉपर निकल के 1 रुपए के सभी स्मारक सिक्कों की जानकारी आप लोगों को दी थी। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस भी नहीं देखी है तो वो वाली वीडियोस भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो शुरुआत करें आज की इस वीडियो के पहले सिक्के से। तो ये सिक्का है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली का 1994 का सिक्का। ये सिक्के आप लोगों को 2 अलग अलग मिंटों से देखने को मिलते हैं, जिसमें पहली होती है बॉम्बे की मिंट, वहीं इसमें जो दूसरी मिंट देखने को मिलती है वो होती है नोएडा की मिंट। अभी इन सिक्कों में ज्यादातर सिक्कों में तो नोएडा का जो मिंट मार्क है वो गोल सा आप लोगों को देखने को मिल जाता है, लेकिन इनमें कुछ सिक्कों में ये मिंट मार्क विजिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में इन नोएडा मिंट के सिक्कों की पहचान की जाती है इनके एज से, यानी कि इसमें जो नोएडा मिंट के सिक्कों में एज आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन एज ही आते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोगों को ये गोल सा मिंट मार्क विजिबल ना हो तो आप इस बात को कंफर्म करने के लिए इसके एज को भी चेक कर सकते हैं कि ये नोएडा मिंट का है या फिर नहीं। लेकिन सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि प्लेन एज हो जाने की वजह से ही वो सिक्का नोएडा मिंट का हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बॉम्बे मिंट वाले सिक्के भी हैं इन सिक्कों में भी आप लोगों को दोनों तरह के एज देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें एक होते हैं रिडिड एज, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर धारियां बनी हुई देखने को मिलेंगी, वहीं इसमें जो दूसरा सिक्का आता है वो होता है प्लेन एज का बॉम्बे मिंट का क्वाइन। तो बॉम्बे मिंट से यहाँ पर जो प्लेन एज वाला सिक्का आता है वो काफी ज्यादा मुश्किल से ही देखने को मिलता है, लेकिन बॉम्बे मिंट से कॉमनली आप लोगों को यहाँ पर रिडिड एज वाले सिक्के ही देखने को मिलते हैं। यानी कि 90% चांस होंगे कि आपका सिक्का बॉम्बे मिंट का रिडिड एज वाला ही होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन सिक्कों की कीमतों की, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला रिडिड एज का सिक्का है ये सिक्का 10 रुपए से शुरू होकर लगभग 100 रुपए के आसपास बिकता है। यहाँ पर आप लोग मेरे पास एक पूरा लॉट भी देख सकते हैं इन्हीं बॉम्बे मिंट वाले सिक्कों का, जिनकी कंडीशन AUNC से लेके BUNC यानी कि मिक्स कंडीशन की थी। ये लगभग 60 सिक्के मैंने 60 रुपए के हिसाब से ही खरीदे थे। यानी कि AUNC कंडीशन के सिक्के की कीमत तकरीबन 50 रुपए, और अगर वो सिक्का बिल्कुल BUNC कंडीशन यानी कि इस तरह का हो तो इसकी कीमत तकरीबन 100 रुपए या फिर उसके ऊपर आप लोग मान सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें नोएडा मिंट वाले इस सिक्के की कीमत की, तो ये वाला सिक्का जो आप लोग 350 रुपए कीमत का देख पा रहे हैं, ये कीमत इस सिक्के की लगभग 3 साल पहले थी। यानी कि ये सिक्का मैंने लगभग 2021 के आसपास खरीदा था। लेकिन आज इसी नोएडा मिंट वाले सिक्के की आज के समय में फाइन कंडीशन में कीमत लगभग 800 रुपए से शुरू होके UNC टू JMUNC कंडीशन में लगभग 2,500 से 3,000 रुपए तक जाती है। यानी कि इसमें जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो आगे चलकर और भी ज्यादा रेयर होने वाला है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े इस वीडियो के दूसरे सिक्कों की तरफ, तो ये सिक्के थे 1 रुपए के 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर जी की थीम के सिक्के, जिनको कि 1995 में भारत की 3 अलग अलग मिंटों से जारी किया गया था। जिसमें पहली मिंट होती है बॉम्बे मिंट, दूसरी मिंट आप लोगों को हैदराबाद मिंट देखने को मिलेगी, वहीं इसमें तीसरी मिंट होती है नोएडा की मिंट। अभी यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि इनमें कैलकाटा मिंट के भी सिक्के आते हैं, लेकिन ऐसे सारे विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्के आप लोगों को दूसरी मिंटों के ही देखने को मिलते हैं, जिनमें उनका मिंट मार्क या तो अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ होता है या फिर इनका मिंट मार्क किसी वजह से घिस गया होता है। यानी कि जो भी आप लोगों को ऐसा बोल रहा है कि इसमें कैलकाटा मिंट का अनलिस्टेड कॉइन आता है, तो उसने या तो इन सिक्कों को अच्छे से स्टडी नहीं किया है या फिर उसको किसी वेबसाइट ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। और यहाँ पर मेरा उन यूट्यूबर से एक सवाल भी है कि आप लोगों को इस तरह के अनलिस्टेड सिक्के सिर्फ कोलकाता मिंट के ही क्यों मिलते हैं। इसका जवाब सीधा सीधा है कि किसी भी सिक्के को कोलकाता मिंट का बना देना ही सबसे आसान होता है। यानी कि आप लोगों को सिर्फ उसका मिंट मार्क मिटाना है और वो बन जाएगा कोलकाता मिंट का सिक्का। तो आप सभी लोग इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से जरूर बच के रहें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन 3 अलग अलग मिंटों के सिक्कों की कीमतों की, तो इसमें बॉम्बे मिंट से कुछ लाइन वेराइटीज भी देखने को मिलती हैं,
लेकिन वो वेराइटीज इतनी ज्यादा रेयर भी नहीं है, इसलिए उनको हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन तीनों ही मिंटों के सिक्कों की कीमतों की, तो आज से लगभग 2-3 साल पहले तक ये वाले सिक्के यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपए तक ही बिकते थे। लेकिन पिछले 1-2 सालों में इन संत तिरुवल्लुवर जी के 1 रुपए के सिक्कों की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हैं और आज के समय में इन तीनों ही मिंटों के सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत तकरीबन 300 रुपए के आसपास चल रही है। यानी कि ये तीनों ही मिंट के सिक्के आज के समय में स्कैर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। हालांकि अगर इनकी कंडीशन यूएनसी ना हो तो फिर इनकी कीमत तकरीबन 20 से 30 रुपए के आसपास ही होती है नॉर्मल कंडीशन में। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं आज के तीसरे नंबर के सिक्के की तरफ, जो कि था सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर 1997 का ये सिक्का। अब ये इकलौते सिक्के थे जिनको कि भारत की चारों ही मिंटों से जारी किया गया था। यानी कि इसमें आप लोगों को बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के देखने को मिलते हैं। अगर हम इन सारे सिक्कों के एज की बात करें तो ये सारे सिक्के स्मूथ एज में ही आते हैं। और अगर हम यहाँ पर कीमतों की तरफ बढ़ें तो इसमें बॉम्बे मिंट के सिक्के सबसे कम कीमती हैं। इनकी कीमत 5 रुपए से लेकर 60 रुपए तक होती है यूएनसी कंडीशन तक। कोलकाता मिंट का ये सिक्का 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक कीमत रखता है यूएनसी कंडीशन में। हैदराबाद मिंट के सिक्के भी 10 रुपए से लेकर 100 रुपए या फिर 120 रुपए तक की कीमत रखते हैं यूएनसी कंडीशन में। लेकिन इसमें जो नोएडा मिंट के सिक्के हैं ये स्कैर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनकी कीमत फाइन कंडीशन में 20 रुपए से शुरू होकर यूएनसी कंडीशन में लगभग 250 रुपए तक चली जाती है। और इनमें जो बॉम्बे मिंट के सिक्के होते हैं उनमें कुछ सिक्कों में यहाँ पर डाई क्लैश एरर भी देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को सत्यमेव जयते उल्टा नजर आएगा। तो इस तरह के एरर वाले सिक्के भी आप लोगों को कलेक्ट करने चाहिए। अगर ये सिक्का जेम यूएनसी कंडीशन में होता तो इसकी कीमत तकरीबन 200 रुपए से 300 रुपए तक हो सकती थी। हालांकि इस तरह की कंडीशन में इसकी कीमत तकरीबन मैं 50 रुपए तक मान सकता हूं। तो इसके बाद अगर हम बढ़े चौथे सिक्के की तरफ, जो कि हैं संत ज्ञानेश्वर जी की थीम के सिक्के, जिनको कि 1999 में भारत की 3 मिंटों से जारी किया गया था, जिसमें थी बॉम्बे की मिंट, कोलकाता की मिंट और तीसरी मिंट होती है इसमें नोएडा की मिंट। यहाँ पर इन तीनों मिंटों के सिक्कों में भी आप लोगों को प्लेन एज ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम इन सिक्कों की कीमत की बात करें तो इसमें भी जो सबसे कॉमन सिक्का होता है वो होता है बॉम्बे मिंट का सिक्का। ये सिक्का आज भी आप लोगों को इस तरह की जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 50 से 60 रुपए तक मिल सकता है। वही नॉर्मल कंडीशन में इनकी कीमत तकरीबन 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में ही होती है। लेकिन दोस्तों इसमें जो कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं ये आते हैं स्कैर्स की कैटेगरी में। इस तरह की जेम यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत तकरीबन 200 रुपए पर कॉइन के हिसाब से चली जाती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत लगभग 10 रुपए से 20 रुपए तक ही होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को खास बात बताना चाहूंगा इनमें आने वाले नोएडा मिंट के सिक्कों की, कि इन सारे नोएडा मिंट के सिक्कों में आप लोगों को इसमें जो अशोक स्तंभ का साइड है, इसमें इसका जो लाइन होता है उसका जो फेस है वो ब्लर ही आप लोगों को दिखता है। यानी कि नोएडा मिंट के सिक्कों में ये खास बात देखी गई है कि इसमें जो लाइन का फेस होता है वो घिसा हुआ ही आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर इसमें क्लियर फेस वाला सिक्का आप लोगों को मिल जाए तो उसकी कीमत 300 रुपए या फिर उसके ऊपर भी जा सकती है यूएनसी कंडीशन में। दोस्तों अगर आप अपने कलेक्शन के लिए सिक्के और नोट खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आज ही विजिट करें sikkaji.com पर। यहाँ पर आपको रिपब्लिक इंडिया से लेकर ब्रिटिश इंडिया के सिक्के और नोट, इसके अलावा बुक्स, एल्बम्स और कॉइन कलेक्शन से जुड़ी हुई लगभग सारी ही एक्सेसरीज आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो घर बैठे सिक्के और नोटों को ऑर्डर करने के लिए अभी विजिट करें sikkaji.com को, या फिर आप sikkaji.com के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बढ़े इस वीडियो के 5वें सिक्के की तरफ, तो ये सिक्का है 2002 में जारी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म शती के अवसर पर जारी किए गए सिक्के। इन सिक्कों को भारत की सिर्फ 2 मिंटों से जारी किया गया था, जिसमें एक होती है बॉम्बे मिंट और दूसरी होती है हैदराबाद मिंट। लेकिन दोस्तों इसमें बॉम्बे मिंट से देखने को मिलती है 2 और वेराइटी। इसमें जो नॉर्मल वाली वेराइटी है वो तो आप लोग यहीं पर देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो दूसरी वेराइटी बॉम्बे मिंट की देखने को मिलती है वो होती है विदाउट मिंट मार्क वाली, जो कि एक रेयर वेराइटी है। और इसमें जो तीसरी वेराइटी देखने को मिलती है वो होती है ये वाली। यानी कि ये सिक्का होता तो बॉम्बे मिंट का ही है और इसमें डायमंड का मिंट मार्क भी आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो पोर्ट्रेट है वो हैदराबाद मिंट वाले सिक्के के जैसा होता है। यानी कि ये नॉर्मल वाले बॉम्बे मिंट के मुकाबले उभरा हुआ नहीं होता है। इनकी बात मैंने डिटेल में अपनी इस वाली वीडियो में पहले भी की हुई थी, तो
तो ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरी वो वाली वीडियो भी यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर इन सिक्कों की कीमतों की बात करें तो इसमें सबसे सस्ता तो आप लोग हैदराबाद मिंट वाला सिक्का ही मान सकते हैं। हैदराबाद मिंट का ये सिक्का इस तरह की जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपए से 120 रुपए तक कीमत रखता है। वहीं इस तरह की नॉर्मल कंडीशन में इसकी कीमत तकरीबन 10 रुपए से शुरू होकर थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। और अब अगर हम बढ़े इसमें बॉम्बे मिंट वाले सिक्कों की तरफ तो इसमें जो सबसे नॉर्मल वाला ये वाला सिक्का है जिसमें आप लोगों को डायमंड मिंट मार्क के साथ उभरा हुआ फेस दिखता है, ये सिक्का इस तरह की यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपए से 150 रुपए तक की कीमत रखता है। और इन सिक्कों का एक पूरा लॉट भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस तरह के विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्के की कीमत की तो इस सिक्के की आज के समय में फाइन कंडीशन में कीमत लगभग 1500 रुपए से शुरू होके यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 5000 रुपए तक चली जाती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्के होते हैं उनको काफी सारे फ्रॉड डीलर टूल्ड करके भी बेचते हैं, यानी कि वो इनके मिंट मार्क को मिटा देते हैं और आप लोगों को लगभग 5 रुपए का सिक्का 500 या फिर 1500 रुपए में बेच देते हैं। तो आप लोग इस तरह के सिक्कों में सस्ते के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े और इस तरह के महंगे सिक्कों को किसी भी अनजान व्यक्ति से बिल्कुल भी मत खरीदें, क्योंकि ये जो दो सिक्के आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं ये दोनों सिक्के भी आज से लगभग 4 साल पहले एक फ्रॉड डीलर ने ही मुझे दिए थे। लेकिन इसमें जो बॉम्बे मिंट की ये वाली वैरायटी है जिसमें आप लोगों को हैदराबाद मिंट वाले सिक्के के जैसा पोर्ट्रेट देखने को मिलता है, ये सिक्का आप लोगों को काफी मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। और ये वाला सिक्का इस तरह की कंडीशन में लगभग 600 रुपए से 800 रुपए तक की कीमत रखता है। नॉर्मल कंडीशन में भी ये वाली वैरायटी लगभग 100 रुपए से 200 रुपए तक की कीमत रखती है। इसके बाद अगर हम बढ़े आज की इस वीडियो के छठे सिक्के की तरफ तो ये 1 रुपए का सिक्का आप लोगों को 2003 में देखने को मिलता है वीर दुर्गादास जी की थीम पर। इस सिक्के को सिर्फ सिंगल मिंट यानी कि हैदराबाद मिंट से ही जारी किया गया था और ये वाला सिक्का आज के समय में स्कैर्स की कैटेगरी में जा चुका है। कीमत की बात करें तो इस सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में लगभग 100 रुपए से शुरू होके इस तरह की यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 300 रुपए तक जाती है। हालांकि मेरे पास इस तरह का एक बॉम्बे मिंट का सिक्का भी मौजूद है जो कि आता है यूएनसी सेट में। हालांकि कुछ लोगों का ये क्लेम है कि इसमें जो बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं वो आम चलन में भी आते हैं। हालांकि बॉम्बे मिंट वाले ये सिक्के आप लोगों को नॉर्मली आम चलन में मुश्किल से ही देखने को मिल सकते हैं और अगर आप लोगों को ये वाला सिक्का बॉम्बे मिंट का खरीदना है तो वो आप लोगों को यूएनसी सेट से टूटा हुआ ही मिलेगा। इसके बाद अगर हम बढ़े आज की इस वीडियो के 7वें नंबर के सिक्के की तरफ तो ये सिक्का है 2003 में जारी हुआ महाराणा प्रताप जी की थीम का सिक्का। इन सिक्कों में आप लोगों को 2 मिंटों के सिक्के देखने को मिलते हैं जिसमें एक होती है हैदराबाद मिंट और दूसरी होती है बॉम्बे मिंट, जिसमें से हैदराबाद मिंट के सिक्के आते हैं स्कैर्स की कैटेगरी में, वहीं इसमें जो बॉम्बे मिंट का सिक्का होता है वो आता है रेयर की कैटेगरी में। अगर हम यहाँ पर कीमत की बात करें इस हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की तो इस सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में लगभग 25 रुपए से शुरू होके यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपए से 120 रुपए तक जाती है। लेकिन इसमें जो बॉम्बे मिंट वाले सिक्के हैं वो हैं रेयर की कैटेगरी के। इन सिक्कों की कीमतें कुछ समय पहले तक काफी ज्यादा बढ़ गई थी, यानी कि कुछ डीलर इस तरह की यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों को लगभग 800 रुपए से 1000 रुपए तक बेच रहे थे। लेकिन आज के समय में ये कीमत थोड़ी बहुत गिर गई है और आज ऐसा एक यूएनसी कंडीशन का बॉम्बे मिंट वाला सिक्का लगभग 500 रुपए से 700 रुपए में इस तरह की यूएनसी कंडीशन में बिक रहा है। लेकिन अगर ऐसा बॉम्बे मिंट वाला सिक्का यूज्ड कंडीशन का हो तो उसकी कीमत लगभग 200 से 300 रुपए तक चल रही है। और वहीं इस बॉम्बे मिंट के सिक्के में यहाँ पर एक वेराइटी भी देखने को मिलती है जहाँ पर आप लोगों को इस जगह पर एक टेस्ट मार्क देखने को मिलता है जो कि आप लोगों को बॉम्बे मिंट के डायमंड मिंट मार्क जैसा ही लगेगा। इस वाली वेराइटी के बारे में मैंने आप लोगों को अपनी इस डिटेल वाली वीडियो में भी जानकारी दी थी। अगर ये वाली वेराइटी आप लोगों को इस तरह की यूएनसी कंडीशन में खरीदनी हो तो इसकी कीमत तकरीबन 1000 रुपए से 1500 रुपए तक भी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बढ़े इस वीडियो के 8वें नंबर के सिक्के की तरफ तो ये सिक्का था 2004 में जारी भारतीय डाक के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर का सिक्का। ये वाला सिक्का आप लोगों को सिंगल मिंट यानी कि कोलकाता मिंट का ही देखने को मिलता है और कीमत की बात करें तो इस तरह की यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आज के समय में लगभग 150 रुपए तक बिक रहा है और फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन
कंडीशन में भी इसकी कीमत तकरीबन 25 रुपए से 50 रुपए के आसपास होती है। और आगे बढ़े हम आज की इस वीडियो के आखिरी यानी कि 9वें नंबर के सिक्के की तरफ। तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर जारी किया गया सिक्का। ये 1 रुपए का सिक्का भी आम चलन में सिर्फ हैदराबाद मिंट से ही जारी किया गया था और ये इस पूरी वीडियो का सबसे ज्यादा सस्ता सिक्का है। इस सिक्के की आज भी इस तरह की यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में जो कीमत है वो सिर्फ 10 से 12 रुपए के आसपास ही चल रही है। ज्यादा से ज्यादा भी आप लोग इस सिक्के के बदले में सिर्फ 15 रुपए ही खर्च कीजिएगा। और फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आज भी सिक्के की जो कीमत है वो सिर्फ 1 रुपए से लेके 3 रुपए के बीच में ही चलती है। ये सिक्के मेरे पास अभी लॉट्स में भी अवेलेबल हैं, जो कि मैंने 1 से 1.5 साल पहले लगभग 10 रुपए के हिसाब से ही खरीदे थे। हालांकि इस थीम का एक बॉम्बे मिंट का सिक्का भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, लेकिन वो बॉम्बे मिंट का सिक्का आता है यूएनसी सेट में, जो कि आप लोगों को आम चलन में देखने को नहीं मिलेगा। उसकी भी कीमत तकरीबन 500 रुपए से 800 रुपए तक आप लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने इस वीडियो में सारे 1 रुपए के स्मारक सिक्कों को कवर कर लिया है। अगर आपने इससे पहले वाली वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि हमने इससे पिछली सीरीज यानी कि कॉपर निकल वाले सिक्कों पर बनाई थी, तो उनको आप लोग यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस बेल बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें।